हमारा 22 साल का था। आज हम लोग पूरे परिवार रो रो के गोंडा की परेड सरकार गांव के दो घरों में चीख पुकार मचा हुआ है। घर में मातम का माहौल है। बहन, माँ और बाप का रो रो कर बुरा हाल है। गांव में सनसनी है और सड़कों पर सन्नाटा, क्योंकि किसी ने गांव के ही एक घर के 22 वर्षीय बेटे विजय पांडे की चाकू से हत्या कर दी है। तो वहीं दूसरे घर का जवान बेटा दीपक पांडे रेलवे ट्रैक पर छत विछत मृत अवस्था में पाया गया और दोनों ही वारदात एक ही दिन हुई, लेकिन समय का अंतर था। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विजय पांडे घर से बाहर अपनी जिस मोटरसाइकिल से गया था, वही मोटरसाइकिल दीपक पांडे की लाश से कुछ मीटर दूरी पर स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर मिली। लेकिन विजय पांडे की लाश गांव में ही सड़क के किनारे पड़ी मिली। इस बात से कहना और आसान हो सकता है कि दोनों की मौत का कारण एक दूसरे से जुड़ा है, लेकिन गोंडा पुलिस ने अब तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि विजय पांडे को चाकू से किसने मारा। घर वालों के मुताबिक रात 3 बजे ही एक फोन कॉल विजय पांडे के पास आती है। पुलिस का कहना है कि फोन कॉल दीपक पांडे का था, जिसके बाद विजय अपनी मोटरसाइकिल से घर से बाहर चला जाता है और करीब 2 घंटे बाद उसकी लाश घर से करीब 300 मीटर दूरी पर मिलती है। रामकुमार पांडे नाम है भैया। हमें भट्टा परेड के रहने वाले हैं और आज सुबह 3 बजे हमारे लड़के के किसी का कॉल आया और वो 3 बजे गाड़ी लेकर चला गया। उसके बाद में फिर वापस नहीं आया। फिर 6 बजे गांव का लड़का आया, उसने कहा कि बब्बन की लाश जैसे वहाँ पड़ी है। फिर 1 लोग आए, 2 लोग आए, 3 लोग आए। हम लोग दौड़ते हुए वहाँ पहुँचे तो बब्बन का वहीं पर खून लथपथ से वही झाड़ी के किनारे, सड़क के किनारे झाड़ी है, झाड़ी के उसी में पड़े रहे। उनके जेब में मोबाइल भी रही और एक हाथ में चप्पल और एक हाथ में एक पैर में पहने हुए थे। चाकू इस बाएं इस पे मतलब लगा हुआ था, इतनी सी मांस निकली हुई थी और ये सीने पर यहाँ चाकू के निशान बने हुए थे। और जब देखा बस हम रोने चिल्लाने लगे। फिर पुलिस को सूचना दिया, पुलिस आई, सब अपनी जांच पड़ताल करके मोबाइल भी ले गए। और उसी के तुरंत देर के बाद में लड़का हमारे पड़ोस में है, दीपक नाम है, उसका भी 100 वहाँ कोई गुमटी के पास में, बालपुर के पास कोई गुमटी है, वहाँ पर मिला। और उस लड़के की गाड़ी, हमारी बाइक जो थी लड़के की, वहीं पर खड़ी मिली। वहाँ पे गाड़ी भी मिली। लड़का का भी वहीं पर ट्रेन के जैसे हादसा हुआ क्या, इसको अब बाकी हमको नहीं मालूम है, उनके परिवार बता पाएंगे। हमको तो यही बाद में सूचना चली कि दीपक भी खत्म हो गया। हमारा तो लग रहा है कि किसी ने ऐसा अनहित काम किया है कि हमको न्याय की जरूरत है। आप लोगों को न्याय चाहिए। जो ऐसा दोषी हो उसको कठोर कार्रवाई की जाए भाई, ये चीज़ चाहते हैं। लड़का हमारा किसी से आज तक न कोई भी किसी से दुश्मनी नहीं थी और न किसी से कोई ऐसा था, लेकिन वो लड़का को हमको न्याय चाहिए भाई। हमको न्याय आप लोग दिला दीजिए और कुछ नहीं। किसने बुलाया था फोन करके? अब यही वो तो मोबाइल में फीड है, वो एसपी साहब के पास में है। वो क्या करता था आपका बेटा? ये उनके यहाँ गाड़ी चलाता सुमित भूसड़ के यहाँ उनका ड्राइवर था। ये सुमित भूसड़? ये नेताजी जो हैं ब्रिज भूसड़ के, उनके यहाँ उनके भतीजे जो हैं सुमित भूसड़, उनके यहाँ ये उनका ड्राइवर थे। वहीं फोन करने वाले दीपक का शव थाना कटरा बाजार अंतर्गत छिटनापुर क्रॉसिंग के पास मिलता है। एक ही गांव के दो दोस्तों की एक ही दिन अलग अलग कारणों से हुई मौत पर अब सवाल बना हुआ है। दोनों ही घरों के परिजन इस पूरे वारदात को हत्या करार दे रहे हैं। गोंडा एसपी ने बताया कि इस पूरी वारदात का खुलासा करने के लिए 5 टीमों को लगाया गया है। जल्द ही सारे तथ्य सामने आएंगे। तब तक एक औरत बैठी थी गांव के, उसने बताया कि बब्बन ना हो गए, लड़के हो गए कहीं बब्बन की के जो है खून पानी लाग परा छटपटात है हुआ तो कहा होगा जब तनी भैया देखो जाए। तो हमका वही तो सोच जाहिर का हमें हाउसिंग कॉलोनी की तरफ जा ही रहा तगादा। तो हम गए, तब देखा वहाँ भीड़ लगी रही और वो आदमी, वो लड़का मरा पड़ा रहा, खून पड़ा रहा सड़क पर। उसका पुलिस वाले घेरे रहे सफ़ेद से। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम कहा कि अब तगादा नहीं जाएंगे, अब लौट के आए घरे बताएं कि बब्बन का ये हालत हुई गई। तब तक कहीं से सूचना आए, नात बात हो सोन कहीं नहीं गिने, हमारे भाई लगे दिनेश के कि एक मोटरसाइकिल खड़ी है और एक लाश भी पड़ी है। अब देखो आज तुम्हारे घर का हो क्या क्या हुआ। छिटनापुर। बब्बन और आपका लड़का जो है वो आपस में दोस्त थे? दोस्त खास नहीं थे, लेकिन गाँव में सबसे पड़ती है। आमने सामने घर है, इकट्ठा है। क्या लगता है आपको इस पूरे मामले में?
अब हम कुछ बता नहीं सकते भैया, हम क्या बताएं। किसी से कोई दुश्मनी नहीं भैया, कोई दुश्मनी हमारी नहीं किसी से। ये शादीशुदा थे? हाँ शादीशुदा था, एक लड़की है, यह लड़की है 11 साल की, और एक लड़का है 9 साल का। ये क्या करते थे आपके लड़के? ये यही पिकअप चलाते थे जो खड़ी थी, 6 साल से, लगभग 5-6 साल से यही पिकअप चलाते थे। कल रात में इनसे आपकी बातचीत हुई थी कोई? नहीं, बता कर गए थे कहीं जा रहे हैं? कब घर से निकले, कितने बजे? अब हम नहीं जानते हैं कुछ, हमारे घर वाले बता रहे हैं कि 12 दिन में निकले हैं, तब से आए या नहीं आए हमें कोई मालूम नहीं है।